आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कई बार शरीर नहीं, हमारा मन बीमार होता है। जब मन दुखी होता है, तनाव में होता है, तो उसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, मन को शांत कर लो, शरीर खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन आखिर ये कैसे संभव है? क्या सच में सिर्फ मन को शांत करने से शरीर ठीक हो सकता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बुद्ध की 6 ऐसी कहानियां जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। ये वो रहस्य हैं जिनसे आप समझेंगे कि असली इलाज दवाई नहीं, बल्कि मन की शांति है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी कहानी, ध्यान की शक्ति, आपको भीतर तक छू जाएगी। कहानी 1, विष का असर। सोचो, अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे पी लो, तो मरोगे तुम ही जिसने जहर पिया, न कि वो जिसने दिया। यही बात बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को बहुत सुंदर ढंग से समझाई थी। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे, तभी एक व्यक्ति गुस्से से कांपता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर क्रोध, आंखों में जलन और शब्दों में आग थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें लोगों को भ्रमित करती हैं, तुम साधु नहीं, एक छल करने वाले व्यक्ति हो। उसके शब्द तलवार की तरह थे। चारों ओर बैठे लोग सन्न रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति बुद्ध से इस तरह अपशब्द कहेगा, पर बुद्ध हमेशा की तरह शांत बैठे रहे। न उनके चेहरे पर गुस्सा था, न कोई प्रतिक्रिया। वो बस उस व्यक्ति को देख रहे थे, जैसे कोई मां अपने क्रोधित बच्चे को देखती है। जब उस व्यक्ति ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी, तो बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी थोड़ा चौंका। उसने सोचा, ये क्या पूछ रहे हैं? फिर बोला, स्वाभाविक है, जिसके पास से आया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम जो गुस्सा मुझे दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा। अब बताओ, ये गुस्सा किसके पास रहेगा? उस आदमी के चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने नीचे देखा और पहली बार महसूस किया कि वो खुद ही अपने भीतर के जहर को पकड़े हुए है। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे जहर अगर तुम खुद पी लो तो वो तुम्हें ही जलाएगा, वैसे ही गुस्सा भी तुम्हारे ही भीतर जलता है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो समझो कि वो अपने भीतर का जहर बाहर निकाल रहा है। तुम बस उसे स्वीकार मत करो। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसका गुस्सा जैसे हवा में घुल गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया, मैं दूसरों को दोष देता रहा, लेकिन जहर तो मैं खुद पीता रहा।